सुनील रतूड़ी रायपुर थाने की हवालत में मृत पाए गए। पुलिस की शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया है, लेकिन परिजन इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। सुनील के परिजनों का मानना है कि सुनील बहुत हंसमुख और जिंदादिल इंसान था। शराब जरूर पीता था, लेकिन कभी छल्लाया नहीं करता था। ऐसे में सुनील का खुदकुशी करना परिजनों को गवारा नहीं है। मेरा नाम अखिलेश डोभाल है, मैं उनका साला लगता हूँ। संदेह यही है कि कस्टोडियल डेथ है। पुलिस कर्मियों के द्वारा हमें मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जा रही हैं और हर पुलिसकर्मी जो कल जिनको कुछ नॉलेज भी नहीं थी, उन सब ने भी हमें अपनी अपनी मनचाही कहानी जो वो बना सके उन्होंने हमें सुनाई है। हमें क्लैरिटी कुछ नहीं है। जो उस वक्त जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके थ्रू हमें कोई भी एक अपडेट नहीं मिला, न उनके नाम पता है न कुछ पता है। हमें अपनी स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए उन सब के खिलाफ जो उस टाइम थाने में मौजूद थे। अब वो 2 थे कि 4 थे कि 10 थे, हमें नहीं पता। अगर 2 थे तो ये तो सब और बड़ा निंदनीय विषय हो जाता है हम लोगों के लिए कि इतने बड़े एरिया को कवर करने वाला थाने में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी मौजूद है ना। और मैं तो और दूसरी बात है कि जितने भी थे उनके नाम अभी तक हमें नहीं बताए गए, न उनसे हमें कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई कि वो हमें क्लैरिटी दे सके पूरी इमेज की कि सर ये हमारे सामने ऐसा ऐसा हो गया। तो ना हमें कोई इमेज है हमारे पास, ना हमारे पास पुलिसकर्मियों के नाम है, कुछ नहीं है हमारे पास। हमें बस एक भरोसा ही है, ऊपर वाले पे है भरोसा कि सब सही हो। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता पोस्टमार्टम में क्या आता है, कैसा आता है। अब ये लोग क्या छेड़खानी करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमें उससे कोई, अब हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, हम नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं, हमें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में। अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अगर पुलिस कस्टडी में भी किसी इंसान की डेथ होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस पूरे थाने की होती है। उन्होंने जो भी करा, जो भी कदम उठाया, अगर पुलिस वालों से गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें, है ना। अगर ठीक है उनसे कोई फॉल्ट हुआ है उस चीज को एक्सेप्ट करें। हमने मारपीट करी, उस चीज को उन्होंने मारपीट करी है, उस चीज को एक्सेप्ट करें, लेकिन कुछ तो एक्सेप्ट करें, है ना। इवन कस्टोडियल डेथ हुई है उसको एक्सेप्ट करें, उसी के आधार पर कम से कम अभी तक उन्हें एटलीस्ट उन्हें सस्पेंड तो कर ही देना चाहिए था, लेकिन अभी तक सिर्फ लाइन हाजिर है वो लोग। और कितने हैं, कौन कौन इस पूरी जांच में शामिल है। अब सोचो सर कि रातों रात आपने पूरे डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ चेंज कर दिया, महज 1 घंटे के अंदर अंदर। 1 घंटा ही मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपने पूरा स्टाफ चेंज कर दिया। तो सीधी सी बात है कि स्टाफ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है कस्टडी में, और अब उस चीज को उल्टा घुमा फिरा कर कुछ पेश कर रहे हैं हमारे सामने। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट के जरिए। परिजनों की माने तो सुनील के पास खुदकुशी की कोई वजह ही नहीं है। सुनील का खुद देहरादून में मकान है, उनकी मां को पेंशन मिलती है, पत्नी सरकारी अस्पताल में नर्स है, वो खुद एक सरकारी कर्मचारी है, उनके 2 प्यारे बच्चे हैं जिनकी आम आदमी को हसरत होती है, जिसके लिए वो दिन रात एक करता है। वो सब सुनील के पास था, तो फिर वो खुदकुशी क्यों करेगा। फिर भी अगर नौकरी में कोई प्रेशर हो रहा होता तो उनके ऊपर नौकरी करने का कोई पारिवारिक दबाव नहीं था। पत्नी हर वक्त सुनील के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती थी, तो फिर खुदकुशी क्यों, और वो भी लॉकअप रूम में। परिजनों को इस सुनाए हुए किस्से पर कतई एतबार नहीं हो रहा है। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं सुनील रतूड़ी जी की वाइफ हूँ। ये सुबह ड्यूटी के लिए निकल गए थे, फिर मैंने रोज शाम को जब मैं घर आई तब मैंने सोचा मेरे थोड़ी देर बाद ही आते थे। मैंने कहा आ रहे होंगे 7 बजे। मुझे सीधे थाने से, मुझे कोई कॉल नहीं आती है, सीधे 7 बजे मुझे थाने से कॉल आई कि आप थाने पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आप कोरोनेशन आ जाइए, आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मुझे लगा इन्होंने पी रखी है, मुझे लगा शायद इन्होंने ज़्यादा पी रखी है, तो मुझे लगा, फिर उन्होंने कहा हम आपको इनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल आई तो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। पर मुझे सीधा लगता है कि इन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, मुझे कॉल नहीं की गई,
स्टाफ वालों को फ़ोन गई कापड़ी जी के पास, उन्हें फ़ोन गया, उनको भी पता था। वो कह रहे हैं कि उन्हें मेरा नंबर नहीं मिला, लेकिन उनके पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ। वो वहाँ मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे कोई खबर नहीं है, ठीक है। और मुझे सीधे 7 बजे ही फ़ोन आता है कि आपके पति की डेथ हो चुकी है, आप कोरोनेशन आ जाइए। उससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि 4:30 बजे मेरे पति कापड़ी जी को फ़ोन करते हैं कि भाई जी मैं यहाँ जेल में हूँ और ऐसा ऐसा है, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई गई, कोई कॉल नहीं। मुझे सीधे ये कॉल आती है कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है। अब मुझे पूरा लगता है इसमें डिपार्टमेंट, इसमें पुलिस वालों ने मिले, मेरे हस्बैंड को पुलिस थाने में मारा गया है उन्होंने। और ये लोग कह रहे हैं उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। वो सुसाइड, वो ऐसे इंसान थे ही नहीं, वो सुसाइड के सख्त खिलाफ थे। कल ही पहले जब वो मेडिकल कॉलेज वाली नीट की उस छात्रा ने वो सुसाइड किया, तो ये मेरे से कह रहे थे कि यार सुसाइड करना कितना गलत है, वो बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, मुझे पूरा विश्वास है। पूरी ये वो कह सकती हूँ उन्हें थाने वालों ने मारा है। अरे वो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो कह रहे हैं उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, तो हॉस्पिटल ले जाते ना, हॉस्पिटल ले जाते, मुझे फ़ोन करते, उनका एक बार स्वास्थ्य सही हो जाता, जो मर्जी सजा दे देते उन्हें, ड्रिंक ड्राइव की जो भी है। पी रखी थी तो मारते तो ना, उन्हें जान से मार दिया मेरे पति को। मैं ये चाहती हूँ कि जिन्होंने उनको मारा है उनको सजा मिले, और मैं कुछ नहीं चाहती उनको। मैं सवाल ये भी उठता है कि जब उसी दिन दून कप्तान को रायपुर थाने के मुआयने के लिए आना था, तो पुलिस को चौकस रहना चाहिए था। और अगर रायपुर पुलिस चौकस थी तो उन्होंने सुनील को कंबल फाड़ते हुए क्यों नहीं देखा और उसे फांसी का फंदा लगाते हुए क्यों नहीं देखा, जबकि लॉकअप कोई दूर नहीं था। मतलब रायपुर पुलिस ने आरोपी पर नजर रखना मुनासिब नहीं समझा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पार्शियल हैंगिंग यानी फांसी बताई गई है, जिसमें गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई है। हालांकि परिजनों के संदेह को देखते हुए सुनील की मौत की जांच के आदेश भी किए गए हैं। इससे पहले एसपी देहरादून ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए रायपुर थाना इंचार्ज पर एक्शन लिया है। आज दिनांक 28 मार्च को थाना रायपुर की में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम है वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजनों की नाराजगी और खाकी पर उठती उंगली को देखते हुए त्रिस्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। एसपी देहात जया बलूनी पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच करेगी, जबकि एसडीएम स्तर पर इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच करेंगे। इससे पहले रायपुर थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। अब सबकी नजर इस जांच पर है। क्या सच सामने आएगा? क्या सुनील रतूड़ी की मौत का असली कारण सामने आ पाएगा? आपका क्या कहना है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।